हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक की आइडेंटिटी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। बच्चे दूर भागते हैं आइडेंटिटी से, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है। आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे, जो मैं टिप्स में बताता हूँ उनको हमेशा आपको फॉलो करना है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कभी ट्रिगोनोमेट्री में, आइडेंटिटी में, प्रूविंग करने में अगर किसी सिंगल टर्म मोनोमियल में डिनोमिनेटर अगर बाइनोमियल होता है तो उसको हम डायरेक्टली रेशनलाइज कर देते हैं। आप चाहो तो एलएचएस को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे इजी आपका होगा आरएचएस को रेशनलाइज कर देना। तो ध्यान देना, जब कभी भी डिनोमिनेटर बाइनोमियल हो और कंसिस्टिंग सिंगल टर्म मोनोमियल हो होल पार्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आरएचएस को ले लेते हैं, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस हमारा क्या है, वो है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, मिडिल पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से। क्लियर है? इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो बेटा, हमेशा ऊपर एक आइडेंटिटी बनेगा और नीचे भी एक आइडेंटिटी बनेगा। ऊपर क्या बनना है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम थिंग है, देखो 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे देखिए हमारा आइडेंटिटी बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो इसको 1 को a ले ले और cos को b ले ले, तो हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट, ऊपर वाले को नोमिनेटर को हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो एलएचएस हमारा प्रूफ करना है वो बाइनोमियल टर्म है और स्क्वायर के फॉर्म में है। तो नोमिनेटर हमारा बाइनोमियल टर्म आ गया और स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। बट डिनोमिनेटर 1 स्क्वायर को 1 हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर कॉस को हम उधर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी का यहाँ हम यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो दोनों को एक साथ हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, दोनों को एक साथ हम होल स्क्वायर लिख दिए। अब चूंकि एलएचएस हमारा बाइनोमियल टर्म लाना है तो इसको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल में स्प्लिट कर देंगे, दोनों को अलग अलग पार्ट कर देंगे। वो कैसे कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए फॉर्मूला पहले एक्सरसाइजों में आपने किया होगा, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। क्लियर है? माइनस, और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो यहाँ देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। यही हमारा एलएचएस प्रूफ करना था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो गया एलएचएस। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को हम एलएचएस को सॉल्व करके हम आरएचएस में लाते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन को एक तो ये तो सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया कि आरएचएस को रैशनलाइज करके हम एलएचएस प्रूफ कर दिए। अब हम एलएचएस को सॉल्व करके हम आरएचएस लाते हैं, वो भी आप देखिए, जो आपको इजी लगे उसी मेथड को आप फॉलो कीजिए। अब हम क्वेश्चन से एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस हमारे क्या दिया हुआ है, टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, माइनस कॉट को अभी हमने बताया था, कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कह रहा है। अब इनको एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारा कॉमन आ गया साइन थीटा, ऊपर हमारे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, और ये नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज हमने लिख दिया इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया, होल अपॉन साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1, ये कॉस उधर जाके माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को 1 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज हमने रहने दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 माइनस कॉस कट गया, हमारा बचा क्या, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा आरएचएस था। देखो आप क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो आपको जो बेहतर लगता है, जो भी मेथड एलएचएस को अगर सॉल्व करके हमने आरएचएस लाया वो मेथड आपको इजी लगता है तो उस पर आप फॉलो करो। अगर आरएचएस को सॉल्व करके हमने एलएचएस प्रूफ किया था इससे पहले, उसको आप फॉलो करो। लेकिन मेरे ख्याल से जो फर्स्ट मेथड आपको बताया है कि डिनोमिनेटर अगर बाइनोमियल होता है तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं तो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन के, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन जो है ये है prove that cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a। अब यहाँ आप सोचोगे कि हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाए या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाए, तो सीधी सी बात है किसी सिंगल टर्म को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल चीज हो जाता है। सिंगल टर्म हमारा आरएचएस है, आरएचएस को एक्सपेंड करना हमारा बहुत मुश्किल चीज हो जाता है, इसलिए हम एलएचएस को नॉर्मली सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं, एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर भी सेक में है, इधर साइन कॉस में है, तो सीधा सीधी बस हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ टेकिंग एलएचएस हमने ले लिया, एलएचएस में एलसीएम हमने ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब अगर कोई कॉमन होता है तो कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन नहीं होता तो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाता है एलसीएम। तो एलसीएम हमारा हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन में हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 10, ये 5 हो जाता है, ये 6 हो जाता है। सिमिलरली इसको भी करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, बचा कॉस। जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस सिमिलरली कॉस ए से इसको डिवाइड किया तो आंसर हमारा है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब देखिए cos स्क्वायर यही रह जाएगा, यहाँ हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
क्लास 9th के 8th के 7th के जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो सब आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, सबका यूटिलाइज करना है। तो a हमारा 1 है, b हमारा साइन है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, a हमारा 1 स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b हमारा साइन है तो साइन a होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 इनटू a हमारे क्या है 1 है और b हमारे क्या है साइन a है, साइन a हमने लिख दिया अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे cos a 1 प्लस साइन a। क्लियर है? अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू होता है sec स्क्वायर है, तीसरा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2 into 1 2 into sin is 2 sin है। क्लियर है? अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज हम छोड़ देंगे cos a into 1 प्लस sin a। क्लियर है? अब देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 2 sin a हम लिख सकते हैं होल अपॉन cos a ब्रैकेट 1 प्लस sin a। क्लियर है? अब देखिए न्यूमरेटर में हमारा कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस sin a रह जाएगा होल अपॉन cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। क्लियर है? 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2 अपॉन cos a। cos किसका रेसिप्रोकल होता है sec का होता है, फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन cos a इक्वल टू होता है sec a और 1 अपॉन sec a इक्वल टू होता है cos a, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया होगा। तो 1 अपॉन cos को हम क्या लिख सकते हैं sec लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 sec a इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। देखो समझ में आया? फिर से एक बार समझाता हूँ। LHS हमने लिया, LHS का एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आया cos a into 1 plus sin a, cos a into 1 plus sin a हमारा एलसीएम आ गया। और फिर जैसे हम फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं उसी तरह एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो ये फॉर्म आया। यहाँ देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह हमने 1 लिख दिया प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहा प्लस 2 sin a अपॉन नीचे जो जैसा है वैसे ही हम रखेंगे, ऐसे ही रख दिया 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 sin a, फिर इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे रिमेनिंग 2 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a इक्वल टू क्या होता है sec a होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 sec a हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 3 है tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर लेंगे, हमेशा ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, इधर देखो RHS में sec cosec है और इधर tan cot है, तो tan cot का रिलेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, एंड cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इनको LHS को हम सॉल्व करेंगे और tan को sin अपॉन cos में और cot को cos अपॉन sin में हम कन्वर्ट कर देंगे। देखिए sin को कन्वर्ट हमने किया इसमें, tan को sin अपॉन cos में, इसको हमने क्या लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन ये 1 एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है? प्लस cot को फिर हम यही सेम चीज लिख देंगे क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस tan को जो हमने ये लिखा है sin अपॉन cos, यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रह जाएगा, न्यूमरेटर जो है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज रह गया होल अपॉन इधर 1 और sin का एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया sin थीटा आ गया और ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है? फिर प्लस cos अपॉन sin एज इट इज छोड़ देंगे हम cos अपॉन sin और इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम आ गया cos थीटा
और ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब इसको हम डिवीजन का जो मेथड है हम रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन करके। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपन cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। इनको हम ब्रैकेट में ले ले तो इजी रहेगा, प्लस इसको भी हम वही सेम कर देंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। इनको भी ब्रैकेट ले लें। अब इनको एलसीएम लेना चाहे तो देखो ये साइन कॉस अलग है, ये दोनों तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, बट यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, इसको साइन माइनस कॉस करने के लिए इसका साइन हम मतलब -1 हम कॉमन ले लेंगे। तो ये -1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, होल अपॉन इसको एज इट इज छोड़ दिया cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ये -1 कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा साइन थीटा ब्रैकेट, ये साइन निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये cos पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? साइन इंटू साइन माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इसको आगे में एक्सपेंड करते हैं, इधर जगह की कमी है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम में कॉमन क्या आ गया? साइन माइनस कॉस और साइन इंटू कॉस एज इट इज प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। तो एलसीएम हमारा आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए जो फ्रैक्शन का हम एडिशन जो करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस भी कैंसिल होगा, बचेगा केवल साइन। फिर उसको हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होगा? साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली माइनस ये इधर रह जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब फिर आपका एक आइडेंटिटी आ गया, वो आइडेंटिटी क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज हम करेंगे, a हमारा साइन है और b हमारा कॉस है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो a माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर, a हमारे क्या साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ए बी साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल अपॉन ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें लाना क्या है? 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला जो मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है और प्लस बचा क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनको हम स्प्लिट कर देंगे। देखो ये बाइनोमियल टर्म है, इसको भी स्प्लिट कर देंगे तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा। स्प्लिट कैसे करेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है, तो कॉसेक हमने लिख दिया इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो सेक थीटा लिख दिया और प्लस 1। यही हमारा आरएचएस जो प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारा आरएचएस के इक्वल प्रूफ हो गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चलिए इसको एलएचएस को सॉल्व करते हैं। टेकिंग एलएचएस हमारे क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? बताया था मैं आपको पहले भी, cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है,
तो यहाँ सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। 1 को एज इट इज 1/1 लिख दिया हमने, ये 1/cos a हो गया, होल अपॉन 1/cos a हो गया। ठीक है, इनको एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है, cos a प्लस 1/cos a होल अपॉन 1/cos a। cos a से cos a कैंसिल हो गया, बचता है हमारे पास क्या, cos a प्लस 1/1। हमें साइन स्क्वायर a लाना है, यहाँ cos स्क्वायर a -1 है, और या आप इस काम कीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, LHS को सॉल्व कर दिया, इक्वेशन 1 आ गया। और फिर हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। RHS अगर हम ले लेते हैं, RHS हमारा क्या है, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है, अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होल अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब देखिए 1 माइनस कॉस a 1 माइनस कॉस a कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस a। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये पहला इक्वेशन था। देखो 1 और 2 से क्या हो गया हमारा, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है आपका, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। चूंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इन्हें सॉल्व करना है, तो हमें उसी को यूज करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो LHS जो गिवन है, इसको हम cos और cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा होता है। ठीक है, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन से डिवाइड कर दें तो हमारा कन्वर्ट हो सकता है cosec और cot में। चलो, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a, वी गेट क्या मिलता है, देखो cos a अपॉन साइन a प्लस माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। नोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर हमारा cos a किससे डिवाइड करना है, साइन a से करना है, साइन a से डिवाइड कर दिया, प्लस साइन a, फिर उसको हमें साइन a से डिवाइड करना है, साइन a से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 है, इसको साइन a से हमें डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। अब देखिए cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा, माइनस ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गए, 1 आ गए, 1, और ये क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec होता है, तो 1 अपॉन साइन a इक्वल टू क्या हो गया, cosec। क्लियर है। सिमिलरली नीचे भी, नीचे हो गया cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। इसको रीअरेंज हम कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो cot प्लस cosec को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा को एक साथ हम लिख लिए, a है, a ले लेते हैं, इनको ब्रैकेट पर ले लिया, -1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। अब देखो एक रिलेशन है, ये फॉर्मूला दिया हुआ क्या है, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए ये cot थीटा प्लस cosec थीटा, ये एज इट इज रहेंगे हमारा, और माइनस 1 के जगह हम क्या लिख दिए, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a, cot a प्लस 1 माइनस cosec a।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको एज इट इज हमने छोड़ दिया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस इनको हम आइडेंटिटी लगा दिया ए प्लस बी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ए के फॉर्म में है, मैं थीटा लिख रहा हूँ, सॉरी, ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज हमारा रह जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इनमें और इनमें कॉमन क्या है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा कॉमन आ गया, कॉमन हमने ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं है, तो 1 रह जाएगा, माइनस इनका ब्रैकेट ओपन कर दें तो कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, होल अपॉन एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, सिमिलर है। हमारे रिमेनिंग क्या बच गया? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। क्लियर है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसको बार बार रिपीट करना, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं आपको बताया था कि जब भी मोनोमियल टर्म हो और डिनोमिनेटर अगर बाइनोमियल है वो, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? रेशनलाइज कर लेते हैं। बस रेशनलाइज हम कर लेते हैं। LHS हमने ले लिया, टेकिंग LHS हमारा है होल रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज के लिए बताया था डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म को साइन हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 1 प्लस साइन ए आ जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम सेम चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बन गया, नीचे भी एक आइडेंटिटी बन गया। नीचे हमेशा जब भी रेशनलाइज हम करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हमारा सेम चीज प्रोडक्ट में है दो वाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे हमारा हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसका रूट अंडर है। अब चूंकि इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा बाइनोमियल में है, तो ये बाइनोमियल में हमारा आ गया, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। इसको 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, और ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इन दोनों को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ है ये बाइनोमियल टर्म में हमें लाना है, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो सेक ए लिख दिया हमने, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन होता है, इसको हमने टैन ए लिख दिया। ये इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो जब भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म आता है मोनोमियल में, तो उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ हम ध्यान देंगे, या ऊपर वाले साइन को हम कॉमन ले सकते हैं, नीचे वाले में हम कॉस कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं। ऊपर अगर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे अगर हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैंसिल, चूंकि साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन होता है हमारा, तो प्रूफ हो गया, लेकिन इस पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा।
तो इस पार्ट को हटाने के लिए या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए हम ऊपर वाले साइन को ही कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये साइन अपॉन कॉस टैन हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट ले लिया हमने। ये 1 माइनस 2 साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे एज इट इज, क्योंकि हम इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट किया तो कॉस को कॉस में ही रहने देंगे ताकि वो कैंसिल इजिली हो पाए। ये tan थीटा हो गया। अब इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये tan का tan ही रह गया, tan ही हमने रहने दिया, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan थीटा, जो कि RHS के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ट्रिक आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत इजी समय है, LHS को हम एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, हमारा सारा चीज यहाँ इजीली प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ये a है, ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारा साइन थीटा इंटू बी हमारा है कॉसेक थीटा, लिख दिया, प्लस इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, एंड प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दो फार्मूला जो पहले ही आपने देखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर की थीटा की जगह हम क्या लिख दिया, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, याद रखना हमेशा, क्योंकि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज 2 हो गया हमारा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, प्लस 2 कॉस इंटू सेक, देखो कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 हो गया। अब सबको ऐड कर दिए, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना इजी सम है, देखो यही हमें RHS में प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हमें LHS RHS दोनों को इंडिविजुअल हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाकर के हमारा सॉल्यूशन आता है। चलो हम एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, माइनस साइन थीटा अपॉन 1, क्लियर है, इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा अपॉन 1, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू RHS भी हम सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में, 1 अपॉन tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा। इधर अगर 1 होल अपॉन एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन साइन थीटा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा, इक्वल टू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इधर भी हमारा रह गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 टर्म गिवन है, LHS दिया हुआ है, RHS दिया हुआ और मिडिल टर्म दिया हुआ है। यहाँ या तो LHS को सॉल्व करके RHS लाना होगा, फिर मिडिल टर्म को सॉल्व करके RHS लाना होगा, तभी हमारा प्रूफ होगा। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS को सॉल्व करके हम RHS लाते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा RHS आ गया। RHS में यही लाना था, ये देखिए ये LHS को सॉल्व लिख लिया। अब हम मिडिल टर्म लेते हैं, मिडिल टर्म हमारे क्या है 1 को 1 ही लिख देंगे, और tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने लिख दिया, होल अपॉन 1 अपॉन 1 एज इट इज, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमने डाल दिया। इनको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, फिर इनको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, इनका एलसीएम क्या आ गया कॉस थीटा हमने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन इनका एलसीएम लिया, तो ये हमारा आ गया साइन थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ हमारा कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो या तो साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन दोनों ही हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बचा क्या साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा, यही हमारा RHS लाना था। ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।